गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। नारायणाय तोभ्यं नमामि, तोभ्यं नमामि, तोभ्यं नमामि। इस मनुष्य शरीर के माध्यम से अपने जीवन की यात्रा को नित्य निरंतर परमात्मा की ओर बढ़ाते जिज्ञासु वृत्त परमात्मा की असीम महान महती दयाद्र करुणाद्र कृपा के प्रणाम स्वरूप भगवान ने हम सबको यह श्रेष्ठतम शरीर प्रदान किया और यह शरीर प्राप्त करने के बाद इसकी श्रेष्ठता को समझना जरूरी है। कोई बिरला होता है जो इस मनुष्य शरीर की श्रेष्ठता को समझ पाता है, अन्यथा तो अधिकांश व्यक्ति इस मनुष्य शरीर में बैठ करके यात्रा करते हुए भी इस शरीर में पशुवत भोगों को भोगते हुए पशु की तरह, पक्षी की तरह, कीट पतंग की तरह इस जीवन को व्यर्थ करके चले जाते हैं। और ये बात उनकी समझ में भी आती है, लेकिन जब समझ में आती है उस समय बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि उस समय तो मृत्यु रूपी ग्रह इस जीव को निगलने के लिए तत्पर होता है, जिससे आज तक न कोई बच पाया है और ना ही कोई शरीर बच पाएगा। और ये मृत्यु रूपी ग्रह कब डसने के लिए आ जाए, कब निगलने के लिए आ जाए, इस बात का किसी को कुछ भी पता नहीं है। ये जो मृत्यु रूपी ग्रह है, इस जीवन की यात्रा में कभी भी किसी पर किसी भी समय आक्रमण कर सकता है। न बाल्यावस्था का भरोसा है, न युवावस्था का भरोसा है, और बुढ़ापे का तो भाई है ही नहीं। लेकिन मेरे मित्रों, जिन्होंने इस मृत्यु रूपी ग्रह के द्वारा ग्रसे जाने से पहले इस मनुष्य शरीर के प्रयोजन को समझ लिया है, उसका जीवन सफल हो जाता है। और वो किसी भी समय समझ ले, लेकिन अगर यदि कोई बाल्यावस्था में समझ ले तो वो सोने में सुहागा है। जवानी में भी समझ ले तो भी बहुत अच्छा है, और आखिर में अगर बुढ़ापे में ही समझता है तो भी अच्छा है।
लेकिन समझ ले, यही चेत वेदी तत् सत्यमस्ति, न चेत वेदी ही। देखिए, जो बाद में आना करें तो वहीं से प्रणाम कर लिया करें, आगे आने की आवश्यकता नहीं है सत्संग शुरू होने के बाद, और जहां देने मिला करें वहीं बैठ जाया करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। यही चेद वेदी तत्सत्यमस्ति, न चेद वेदी महति ही विनष्टि। इस शरीर के रहते रहते अगर इस वास्तविकता को समझ लिया गया तब तो ठीक है, काम हो गया। और अगर यदि नहीं समझे तो ये कष्ट तो बार बार उठाना ही पड़ेगा। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरी शयनम्, इहि संसारे खलदोस्तारि, कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि अगर यदि इसी को पाना है, बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार माँ के गर्भाशय में जाकर के कष्ट को सहना है, और फिर जीवन की यात्रा में न जाने कितने बजावत आते हैं, इसी को सहना है तो भाई ठीक है। कभी मच्छर के शरीर में जाएगा, कभी मक्खी के शरीर में जाएगा, कभी कुकर सूकर के शरीर में भी जाएगा, कभी पशुओं के शरीर में जाएगा, जिनका अंत डेफिनेटली यही है कि एक दिन कटना ही पड़ेगा। सोच के देखिए, ये जो पार्श्विक शरीर है, ये पक्षियों के शरीर है, अधिकांशतः इनका हश्र क्या होता है? कोई शिकारी आता है और शिकारी आकर के शिकार करता है, और जिस समय शिकार करता है कैसी वेदना है, कितना कष्ट है, क्या तड़फ है, क्या आकुलता व्याकुलता है, चिंतन करके देख। एक भैंसा वो पैदा ही इसलिए हुआ है कि जैसे वो बड़ा हो जाएगा, उसका वजन अच्छा हो जाएगा, किसी कसाई के यहां जाकर के कट जाएगा, उसका जन्म ही इसीलिए। अब आप सोच के देखें, अगर यदि उसकी त्वचा को जीवित रहते हुए उसकी त्वचा को उसके शरीर से उतारा जाए तो कितना कष्ट होता होगा, लेकिन ये कष्ट उसको सहना ही पड़ता है। जीवित की त्वचा को उतारा जाता है। आपको बताएं, गरम गरम खोलता हुआ पानी इसकी त्वचा के ऊपर डाला जाता है, और उससे ये जो त्वचा है ये फूल जाती है। फिर इस त्वचा को थपकियों से पीट पीट करके उतारा जाता है, फिर एक एक करके उसके शरीर से रक्त, चर्बी, मांस इत्यादि पृथक किए जाते हैं। कितना कष्ट है, और इस कष्ट का कारण क्या है? इस कष्ट का कारण है उसके द्वारा किए गए कर्म। जिस कार्य को करने के लिए ये मनुष्य शरीर दिया गया था, उस कार्य को उसने नहीं किया, इसलिए उसको इन कष्टों को झेलना पड़ता है। ये संसार का नियम है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कहि सो तस कहि। जिसने जैसे कर्म किए वैसा उसको फल भोगना ही पड़ता है। और ये मनुष्य शरीर भगवान ने कर्म करने के लिए दिया है। सबसे बड़ी श्रेष्ठता यह है, यही एकमात्र शरीर ऐसा है जिसमें कर्म करने की बात कही गई है। और कर्म करते करते सदा के लिए कर्मों से छुट्टी केवल इसी शरीर में हो सकती है। जो कर्मों के बंधन से निवृत्ति हो सकती है वो केवल इस शरीर में हो सकती है, अन्य कोई दूसरा शरीर ऐसा नहीं है। और नहीं तो
आखिर में खींच खींच कर, आखिर में खींच खींच कर, जब प्राण लबों पर आई, आखिर में खींच खींच कर, जब प्राण लबों पर आई, जितने साथी जग के कोई न मदद को धाई, जितने साथी जग के कोई न मदद को धाई, ऊपर को आंखें कर, ऊपर को आंखें कर, दुनिया से विदा होना, फिर मिलनी मुश्किल है, चाहे रोना ही रोना, जीवन की दौलत को विषयों में नहीं खोना, फिर मिलनी मुश्किल है, चाहे रोना ही रोना। और चारा क्या? उस समय पर कोई चारा बचता नहीं है, उस समय पर और कोई उपाय बचता नहीं है, क्योंकि जिस समय चलने की बारी आती है उस समय परिवार वाले, बाल बच्चे, पति पत्नी, कुटुंब कबीला, मित्र समुदाय, समाज, धन मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, इनमें से कोई भी तेरी मदद नहीं कर सकता, और वो करना भी चाहे तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्षण ऐसा है वो टाला नहीं जा सकता। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, ये नियम है। बिना मुहूर्त के ये तो उठनी है। तो उस समय जब इस शरीर को छोड़ने का समय निश्चित किया गया है, कोई सहायता करना भी चाहे तो भी नहीं कर सकता। हाँ, ये तो है कि कोई बीमार पड़ जाए, उसको दवाई दिलवा सकते हैं, उसकी सेवा शुश्रूषा कर सकते हैं, जिससे अंत काल का जो बीमारी का दुख है उसकी अनुभूति कम हो जाए, शरीर में पीड़ा कम हो जाए। जब एक बेटा अपने पिता के चरण दबाता है तो उससे क्या होगा? उसको थोड़ा सा सुख का अनुभव होगा, थकान मिट्टी सी दिखाई देगी, दर्द कुछ हल्का होता हुआ दिखाई देगा। डॉक्टर दवाई देता है तो उसका दर्द कम होता है, इतना हो सकता है, लेकिन उस घड़ी को टाला नहीं जा सकता, कोई नहीं टाल सकता। उस समय तो सबको छोड़ के जाना ही पड़ेगा, और जिनको छोड़ करके जा रहा है, जब उनकी ओर देखता है तो उनकी ओर देख करके रोता है जीव यहां से जाता हुआ। हाय मेरा परिवार, मेरे बाल बच्चे, मेरी धन दौलत, मेरा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, इन सब की ओर देखता है और देख करके रोता है कि मैंने कितना संघर्ष किया, मैंने जीवन भर कितने पाप कर्म करके ये सब इकट्ठा किया, और अभी सबको छोड़ करके जाना पड़ रहा है। ये सब मेरे किसी काम में आने वाला नहीं है। और जब चलने की बारी आती है, अपने आप तो कुछ किया नहीं, अब बाल बच्चों को निकट में देख करके, उन यमदूतों को सामने देख करके उनको कहता है, मेरा चलते का यही संदेशा, मेरा चलते का यही संदेशा,
हर की भक्ति करो हमेशा, सन्मार्ग में लाना पैसा, नाज चाहे एक घड़ी, एरे नर धोखे धोखे में लुट गए, आ गई अंत घड़ी। मेरी तो अंत घड़ी आ गई, तुम ये करना। लेकिन अंत काल में भी मोह उन बच्चों में पड़ा हुआ है, उस धन दौलत में पड़ा हुआ है। कल आपको कथा सुनाई थी। अरे मैं कहता हूं जिस समय यम के दूत अगर किसी को दिखाई दे रहे हैं तो उसी समय प्रयास कर ले। अंत काले सेव्या, ये भागवत कथा मरने की कला समझाती है। कहते तूने सारी जिंदगी अगर नहीं कर पाया लेकिन अब तेरी समझ में आ गया है तो अभी प्रयास कर ले। अजामिल अंत काल में प्रयास भी नहीं करता, केवल नारायण का नाम लेने मात्र से संत की कृपा से मुक्त हो जाता है। और ये कथा मैं अंत काल के लिए क्यों कह रहा हूं? ये इसलिए कह रहा हूं कि परीक्षित का अंत काल जब आया 7 दिन का समय उसके पास था, और जब 7 दिन का समय था तो 7 दिन में वो चेत गया, वो जाग गया। भागवत ऐसी कथा है। वो कहती है कि अजामिल अंतकाल में स्मरण करने से भगवान के लोक को प्राप्त हो सकता है, और परीक्षित 7 दिन शेष रहते, जैसे उसको बोध हुआ कि 7 दिन तेरे पास बचे हुए हैं और अब तक जो करना चाहिए था वो तूने किया नहीं, अब कर ले। तो उसने तब कर लिया, और करने पर वो मृत्यु मुखाद प्रमुच्यते, मृत्यु के मुख से छूट गए। मृत्यु ने परीक्षित को स्पर्श नहीं किया। ये मेरे मित्रों केवल यही एक योनि ऐसी है जिसमें आप अमरता को प्राप्त कर सकते हैं। देवताओं ने समुद्र का मंथन किया। देवताओं की अभिलाषा थी कि हम अमृत को प्राप्त कर लें। अमृत जो समुद्र मंथन से मिलता, और समुद्र का मंथन करने के बाद जो सा अमृत मिलता, मेरे मित्र आपको बता दूं, उस अमृत के पीने से भी कोई सदा सदा के लिए शरीर से अमर नहीं हो सकता। वो अमृत भी सदा सदा के लिए आपको अमर नहीं कर सकता है, शरीर को सदा सदा के लिए नहीं रोक सकता। उससे क्या होगा? वो जो लौकिक अमृत है उसमें क्या होता है कि एक तो आरोग्यता मिलती है, उस अमृत से आरोग्यता मिलती है। जितने कष्ट हैं शरीर संबंधी, मन संबंधी, वो दूर हो जाते हैं। दूसरे, शरीर को बल मिलता है। वो अमृत शरीर में एक विशिष्ट शक्ति का संचार करता है, जिससे सारे जीवन पर्यंत जितना समय जिसका निश्चित है सदा जवानी बनी रहती है शरीर में। ये उस अमृत की विशेषता है। लेकिन कहते हैं अगर ये भागवत का अमृत का पान कर लिया तो फिर मृत्यु रहेगी ही नहीं। उसे पता चल जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं। इस शरीर में बैठ करके मैं यात्रा कर रहा हूं ये मालूम हो जाएगा, और जो शरीर में बैठ करके जीव यात्रा कर रहा है उसका वास्तविक स्वरूप परमात्मा है। उस परमात्मा को नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्ते आपः न शोष्यति मारुतः। वो कैसा है? कहते हैं उसे ये बोध हो जाएगा कि मैं इस शरीर नहीं आत्मा हूं, और ये आत्मा किसी शस्त्र के द्वारा काटा नहीं जा सकता। ये आत्मा किसी जल के द्वारा भिगोया नहीं जा सकता, डुबोया नहीं जा सकता जल में। ये आत्मा किसी भी अग्नि के द्वारा जलाया नहीं जा सकता, अदाह्य है। ये आत्मा किसी वायु के द्वारा उड़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि आत्म तत्व कैसा है? नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्
अचलोयम सनातन। इसकी विशेषता क्या है? ये आत्म तत्व नित्य तत्व है। शरीर आते रहते हैं, जाते रहते हैं, शरीरों की इसमें प्रतीति होती रहती है, लेकिन ये सदा एक रस है, सदा व्यापक तत्व है, अचल तत्व है, स्थिर तत्व है, और सदा से ही ऐसा नहीं है कि आज ऐसा हो गया हो, आत्मज्ञान होने के बाद ऐसा हुआ, नहीं, ये है ही सदा से ऐसा। वो तो कुछ समय के लिए जीव को अपने स्वरूप की विस्मृति हो, और जिस समय जीव को अपने स्वरूप की विस्मृति हुई, उस समय पर ये अपनी आत्म स्वरूपता को भूल गया। इसने अपने आप को शरीर समझ करके अपने आप को जन्मने वाला मान लिया, मरने वाला मान लिया, और जन्मने और मरने वाला मान करके जब इसने शरीर के साथ अपना संबंध जोड़ा, तो इस संसार की यात्रा उसी शरीर के साथ करने लगा। और जब शरीर के साथ यात्रा करने लगा, इस शरीर के साथ यात्रा करते हुए इसके जीवन का प्रयोजन भी क्या है? कि मैं सुख को प्राप्त करूं। सबका प्रयोजन यही है कि मेरे जीवन की यात्रा सुखद हो जाए, और वो सुख की यात्रा करना जब चाहता है, मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, संघर्ष करता है। और जब भी व्यक्ति कोई काम प्रारंभ करता है, उसमें संघर्ष करता है, तो ठीक वही होता है जो देवों और असुरों के साथ हुआ। जब देवताओं ने और असुरों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया, तो समुद्र का मंथन करने पर सबसे पहले विष निकलता। ये जो विष निकला ना, इसे न देवता पी पाए न असुर पी पाए, और वो चूंकि इसको नहीं पी पाए, तो लेकर के चले गए शंकर भगवान के पास। जो विष निकला उसको किसे पिला दिया? भगवान शंकर को पिला दिया, और शंकर भगवान ने उस विष का पान कर लिया। लेकिन शंकर भगवान विष का पान करने के बावजूद फिर भी वही अजरता मरता विनाशी था, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो विष को पीने की कला जानते, वो विष को पीकर भी सुखी रहने की कला जानते। उन्हें मालूम है कि अगर इस विष का पान भी मैं कर लूं, तो विष का पान करने के बाद भी मैं आनंदित रहूंगा। ये कला न देवता जानते ना असुर जानते, लेकिन ये कला महापुरुष जानते हैं। यही कला महान पुरुष जानते हैं। जीवन की जब आप यात्रा कर रहे हैं, तो इस जीवन की यात्रा को, जब आपको मनुष्य का शरीर मिला है, ये जीवन मिला है, तो जीवन जीना तो पड़ेगा, और जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। एक जगह पर याद है ना, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। जो इस जीवन में इस जहर को पीने की कला को जान जाए, वो सुखी हो गए। शंकर भगवान सुखी हैं, लेकिन देवता और दैत्य सुखी नहीं है। अमृत मिल जाने के बाद भी विष शंकर भगवान को पिला दिया देवों ने, दैत्यों ने मिलकर के, उसके बाद उसमें से बहुत सारी चीजें निकली। और क्या चीजें निकली? जब व्यक्ति संघर्ष करता है, संघर्ष करते करते उसके पास क्या आता है? पहले शास्त्र में उन बातों का वर्णन किया गया जो चीजें उस समय अच्छी मानी जाती थी। आज भले उन चीजों का उपयोग नहीं रहा है, उनके रूप बदल गए, परिवर्तन हो गया संसार में। कहते उच्च श्रवा नाम का अश्व निकला, और उच्च श्रवा नाम का अश्व जब निकला, तो उसको देख करके बलि ललचा गया। बड़ा सुंदर अश्व है, क्योंकि जितने भी युद्ध होते थे वो अश्वों पर बैठ करके युद्ध लड़े जाते थे। तो उच्च श्रवा नाम का बड़ा दिव्य अश्व निकला, तो बलि कहने लगा, ये तो मैं लूंगा, कहेंगे तू ले लो, दे दिया। उसके बाद ऐरावत हाथी निकला। अब ऐरावत हाथी निकला तो उसे इंद्र को दे दिया गया। समुद्र के मंथन से आप जीवन में जब आगे जाते हैं, क्या आता है? गाड़ी
गाड़ी घोड़े आने शुरू हो जाते हैं घर में। यही तो जब संघर्ष करते हैं वो सुविधाएं आनी शुरू हो जाती है, सुविधाएं मणियां आनी शुरू हो जाती है। कौस्तुभ मणि आई तो देवों और दैत्यों दोनों ने मिलकर के उस कौस्तुभ मणि को कहने लगे भाई हम आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, इससे बढ़िया ये है इसे भगवान को भेंट कर दो। भगवान अपने कंठ में धारण करेंगे तो शोभा और बढ़ जाएगी कौस्तुभ मणि की। भगवान की शोभा नहीं बढ़ेगी, किसकी बढ़ेगी? बस ये समझना है। बहुत से लोग तो क्या कहते हैं कि कौस्तुभ मणि भगवान ने धारण की तो कौस्तुभ मणि से भगवान की शोभा और बढ़ती। अरे जो असीम सौंदर्य के, जिनके नाम से सौंदर्य को जाना जाता है, उनके लिए तो जैसे सूर्य को दीपक दिखाना ऐसी कौस्तुभ मणि है, एक पटडी जिन्हें जुगनू के समान है उनके लिए। तो कौस्तुभ मणि की शोभा बढ़ रही है, न कि भगवान की शोभा बढ़ रही है। भगवान को भेंट कर दी गई और बहुत सी चीजें निकली। कल्प वृक्ष निकला, कामधेनु गाय निकली, ये सब चीजें निकलती चली जाती हैं। कामधेनु हिष्टि पुष्टि देने वाली, कल्प वृक्ष मनोवांछित पदार्थ देने वाला। जब धीरे धीरे घर में काम चलता है तो घर में मनोवांछित पदार्थ आने प्रारंभ हो जाते हैं। जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं वो अपने घरों में लाने प्रारंभ कर देते हैं। ये वो यही चीज है, कल्प वृक्ष है, कामधेनु है। उसके बाद अप्सराएं निकल गई, उसके बाद समुद्र से लक्ष्मी जी का प्रकटन हो गया। और जब लक्ष्मी जी का प्रकटन हो गया अब उसे सब पाना चाहते हैं। अब दैत्य भी चाहते हैं और देवता भी चाहते हैं। लक्ष्मी तो ऐसी चीज है, सबको चाहिए भाई। लेकिन कहते हैं लक्ष्मी वो अकेली को चाहते हैं। जब अकेली लक्ष्मी को चाहते हैं तो वहीं गड़बड़ हो जाती है। अकेली लक्ष्मी जब घर में आती है तो पतन करके चली जाती है। लेकिन लक्ष्मी की शोभा तो नारायण के साथ है। इसलिए जब आपस में झगड़ा होने लगा लक्ष्मी जी के लिए, देवता भी ललचा रहे हैं, दैत्य भी ललचा रहे हैं लक्ष्मी को देख करके, यहां तक कि ब्रह्मदेव भी ललचा रहे। ये कहते हैं भागवत में वर्णन आता है। तो कहते हैं कि लक्ष्मी जी को कह दिया जो तुझे अच्छा लगे उसी का वर्णन कर ले, उसी के पास चले। अब चारों ओर देखा, सब ललचाई दृष्टि से लक्ष्मी जी की तरफ देख रहे हैं, लेकिन एक ही है जिसने आंख उठा करके भी नहीं देखा। वो तो योग निद्रा में, समाधि में, ध्यान में निमग्न है। कहने लगे बस यही है मेरा आशय, मतलब मुझे इनकी सेवा करने का सौभाग्य मिल जाए। तो लक्ष्मी भगवान के चरण कमलों में चली गई उनकी सेवा करने के लिए। और उसके बाद निकली वारुणी मदिरा। आप देखिए वारुणी मदिरा को भी रत्न कहा गया। समुद्र से जो भी निकला ना उसको भी रत्न कहा गया। उसमें औषधीय गुण भी है। लेकिन दैत्यों ने औषधि के बजाय उसको अपने स्वाद के लिए, मौज मस्ती के लिए उसका दुरुपयोग किया और उसको पीकर के मदान्वित हो गए। और जब वो मदान्वित हुए तब अमृत निकला। देखो बात क्या है, अमृत कब निकला? जब वो मदान्वित हो गए। और जब वो मदान्वित हो गए, भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के बाहर आए और दैत्यों ने चूंकि मदान्वित हो गए, मिलकर के समुद्र का मंथन किया था
लेकिन उन्होंने जैसे ही भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के आए, उस अमृत कलश को छीन लिया, भगवान से छीन लिया, और छीन कर किसी ने पिया नहीं, झगड़ने लगे। ये है आसुरी प्रकृति। जो आपके पास संसाधन आए हुए हैं, उन संसाधनों का उपयोग करने के बजाय आपस में झगड़ने लगे, और जब आपस में झगड़ने लगे, कभी एक असुर खींच ले, कभी दूसरा असुर खींच ले, कभी तीसरा छीन ले, कभी चौथा छीन ले। अब देवता बड़े परेशान हुए कि मिलकर के समुद्र मंथन किया और ये तो गड़बड़ हो गई। भगवान का स्मरण किया फिर, और उसके बाद भगवान ने विश्व मोहिनी रूप धारण करके, आप सब कथा जानते हैं, देवताओं को अमृत पिलाया, और इन असुरों को वही वारुण अमृत पीने को मिली। क्यों? क्योंकि छली है, क्योंकि ये अमृत की वैल्यू को नहीं जानते हैं। अगर कोई अच्छी चीज दैत्यों के, असुरों के हाथ में चली जाती है तो उसका दुरुपयोग है। और दैत्यों ने जब भी उनके हाथ में शक्तियां आई हैं, उन्होंने उसका सदा दुरुपयोग किया है। चाहे वह हिरण्याक्ष के पास आई, चाहे वह हिरण्यकशिपु के पास आई, चाहे वह कंस के पास आई, रावण कुंभकर्ण के पास आई, सबने दुरुपयोग किया, सदुपयोग नहीं किया। इसलिए भगवान उस शक्ति के दुरुपयोग को जब देखते हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उस समय प्रकट होकर के भगवान उन दैत्यों का संहार करते हैं, और भगवान उनका संहार करके, उन दैत्यों का संहार करके फिर धर्म की संस्थापना करते हैं। ये समुद्र मंथन की कथा। मेरे मित्रों, सुख पाना चाहते हैं, लेकिन सुख कब मिला? देवताओं को मिला, दैत्यों को नहीं मिला। कब मिला? जब भगवान ने विश्व मोहिनी रूप धारण किया, जब देवताओं ने भगवान को पुकारा, सुख तब मिलता है, शांति तब मिलती है, चैन तब मिलता है, आनंद तब आता है जीवन में। नहीं तो भाई ग्रह ने तो पैर पकड़ लिया, ग्रह ने सबका पैर पकड़ रखा है। एक कथा आती है गजोर ग्रह की। ये जो गजोर ग्रह की कथा आती है, जरा इसके ऊपर चिंतन करें। एक बार की बात है, कहते हैं ये जो क्षीर सागर जिसमें भगवान निवास करते हैं, उसी क्षीर सागर में एक त्रिकूट नाम का पर्वत है। क्षीर सागर बहुत बड़ा सागर है, दूध का सागर। आपको सुनकर के आश्चर्य हो रहा होगा, बहुत लोग सोचते हैं कि दूध का सागर भी हो सकता है क्या? बना नहीं। अरे जिसने जल का, ये खारे पानी का सागर बनाया, वो दूध का सागर नहीं बना सकता। वो परमात्मा क्या नहीं कर सकता? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ है ईश्वर। ईश्वर तो सब कुछ करने में समर्थ है। तो दूध का उसने पानी का रंग बदला, दूध का बना दिया। मीठे पानी का भी समुद्र का वर्णन आता है, खारे पानी के समुद्र का भी वर्णन आता है, 7 प्रकार के समुद्रों का वर्णन है। मीठे ईख के पानी जैसा ऐसा भी आता है। एक समुद्र का वर्णन आता है, जैसे मट्ठे का भी समुद्र है। एक जगह पर मट्ठे का समुद्र है, तो ऐसे ये दूध का समुद्र है। भागवत जी को पढ़ना, और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये चीजें, ये कोई विशिष्ट बातें नहीं है। भगवान ने जब सृष्टि की संरचना की तो उसमें सब चीज बनाई। अब अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, यहां पर जो काम जल करता है, वहां के प्राणियों के लिए वो काम मट्ठा करता है, वो काम दूध करता है, वो काम गन्ने का रस करता है, जल का काम। तो सब जगह की प्रकृति भगवान ने अलग अलग बनाई, अलग अलग प्रकार के जीव बनाए। तो क्षीर सागर की घटना आती है। इस क्षीर सागर का बहुत लंबा चौड़ा विस्तार है, बीच बीच में टापू हैं। जैसे हमारा ये खारे पानी का समुद्र है, जिसमें हमारी ये धरती है, ये सारी खारे पानी के समुद्र है, और जगह जगह पर इसमें टापू है कि नहीं है? तो टापू बहुत सी धरती, जैसे लंका है, लंका एक टापू ही तो है।
अंडमान निकोबार द्वीप है, वो एक टापू ही तो है। हमारे जितने भी महाद्वीप हैं सारे के सारे टापू ही हैं। अमेरिका की हम बात करें, वो टापू ही तो है, कुछ देश मिल करके। तो ऐसे ही कहते हैं उस क्षीर सागर में एक बीच में एक टापू कह लीजिए, और उस जगह पर एक त्रिकूट नाम का पर्वत है। उस त्रिकूट पर्वत के पास एक बार एक हाथी, वो हाथियों का सरदार है। उनके भी सरदार होते हैं, जैसे मनुष्यों में होते हैं ना, ऐसे उनमें भी राजा होते हैं। तो वो हाथियों का सरदार है। एक बार वो अपनी हथनियों को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के पिकनिक मनाने के लिए चल दिया। जैसे यहां पर पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, ऐसे ही वो भी पिकनिक मनाने के लिए चल दिया। और पिकनिक मनाने के लिए वो एक सरोवर पर गया। वहां त्रिकूट पर्वत की तलहटी में एक सरोवर था। वहां उस सरोवर में जाकर के पहले तो स्नान किया, क्योंकि चलने फिरने से जो गर्मी आ गई थी उस गर्मी को शांत किया। और उसके बाद क्या करते हैं, मटर गश्ती करनी शुरू कर दी। उस मटर गश्ती में क्या है, एक सूंड में पानी ले, एक दूसरे के ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। और वहां ऐसे मस्त हुए कि समय का कुछ बहाना नहीं रहा। समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया, सारा समय ऐसे बीत जाता है। पति पत्नी बाल बच्चे, उनके साथ समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया। हमारे जीवन का समय भी ऐसे बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है। जिम्मेदारियों का निर्वाह करते करते बीतता जा रहा है। अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण करते करते बीतता जा रहा है। जीवन में संसाधन एकत्रित करते करते बीतता जा रहा है। संसाधन एकत्रित हो रहे हैं, उनको उपयोग करने का समय नहीं है। ऐसे समय बीतता जा रहा है। और समय बीतते 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 एक दिन क्या हुआ, जब कितना ही वर्ष बीत गए, उस सरोवर में, उसको आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि उस सरोवर के आसपास ही रहने लगा। वहीं पर बागीचे वगैरह थे, तो वहीं से फल आदि, फल पत्ते आदि खा खा करके वहीं अपना खूब सब संसाधन थे। तो उस सरोवर में रोज अपना जाते, नहाते, खाते, पीते, खूब बढ़िया मार कट रही थी। और समय आ गया, एक दिन उस सरोवर में स्नान करते करते उस सरदार का पैर उसमें रहने वाले एक मगर ने, और मगरमच्छ ने उसी का पैर क्यों पकड़ा, कहने लगा खूब मोटा तगड़ा है, सबसे बलिष्ठ है। कहने लगा तो बहुत बढ़िया भोजन दे दिया। ये काल रूपी ग्रह है जो पग पकड़ रहा है। एक ना एक दिन पैर पकड़ेगा, और जब पैर पकड़ लिया, किस रूप में पकड़ लिया, किसी को हार्ट की बीमारी, किसी को किडनी की बीमारी, किसी को फेफड़ों की बीमारी, किसी के अंतड़ियों में बीमारी, पता नहीं कहां कहां बीमारी। अंग प्रत्यंग शिथिल होने लगते हैं, अंग प्रत्यंगों में विकार आने शुरू हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, डॉक्टरों के यहां चक्कर काटना, डॉक्टर से इलाज कराने का प्रयास करते हैं, सभी करना भी चाहिए। और उससे घर की व्यवस्थाएं सब उलट पुलट होने प्रारंभ हो जाते हैं, काम धंधे उलट पुलट होने शुरू हो जाते हैं। अब चूंकि समय बीत रहा है, बाल बच्चे भी ये समझने लगते हैं कि बुढ़ापा आ गया, सेवा शुश्रूषा भी करते हैं, दवाई भी कराते हैं, लेकिन अब उनको मालूम हो गया है कि अब इनको छोड़ करके शरीर को जाना ही है, तो उनके मन बनने शुरू हो जाते हैं, वो अपने काम धंधे में लगने शुरू हो जाते हैं कि इनको तो जाना ही है, अब जाएंगे, तो उस समय का इंतजार कर लेते हैं, प्रतीक्षा कर लेते हैं। और फिर भाई जब समय आएगा, भाई सारी और देरी क्रियाएं कर देंगे।
मृत्यु होने पर जो क्रियाएं होती हैं वो सब कर देंगे भाई। कभी को बीच में ज्यादा कष्ट होता है तो आकर के फिर वो डॉक्टर को दिखा देते हैं और दवाइयां ले आते हैं, यही तो होता है। तो जब उस ग्रह ने उस गज का पैर पकड़ा, उसकी जो हथनियां थी उन्होंने प्रयास किया कि खींच करके बाहर निकाले। बच्चों ने प्रयास किया कि किसी तरह सरोवर से खींच करके बाहर निकाले। अब उधर जो ग्रह है वो अंदर की ओर खींचता है, ये बाहर की ओर खींचते हैं। रस्सा कसी हो रही है, जैसे रस्से का खेल होता है ना, स्कूलों में रस्से का खेल होता है। एक मोटा सा रस्सा लिया जाता है, कुछ इधर लगा दिए जाते हैं, कुछ इधर लगा दिए जाते हैं। वो अपनी तरफ खींचते हैं, वो अपनी तरफ खींचते हैं, दोनों के बीच रस्सा कसी चलती है। और रस्सा कसी होने पर हम सबके जीवन में भी रोज रस्सा कसी होती है। कभी आसुरी प्रकृति आकर के हावी होती है तो असुर अपनी ओर खींचते हैं, कभी दैविक प्रकृति आकर के जीवन में हावी होती है तो वो अपनी ओर खींचती है। जब दैविक प्रकृति आती है तो शुभ कार्यों में मन लगता है, जब आसुरी प्रकृति आती है तो अशुभ कार्यों में मन लगता है, पाप कर्म होने लगते हैं। दैविक प्रकृति आने पर पुण्य कर्म होने लगते हैं, धर्म अधर्म का विचार होने लगता है। लेकिन रस्सा कसी तो चल रही है, क्योंकि जैसा जैसा परिस्थितियां मिलती हैं उन परिस्थितियों के अनुसार आज दैविक प्रकृति है तो कल आसुरी बन जाए, इस बात का कोई भरोसा नहीं। क्योंकि अभी धर्म और अधर्म का पूर्ण ज्ञान नहीं, अभी पक्का नहीं है। सोना कुंदन तक बनता है जब पक जाता है, फिर कोई उसको अपनी स्थिति से विलंब नहीं कर सकता। वो 100% खराब होगा। फिर कितनी ही दैत्यवृत्ति आए, कितनी ही दैत्यवृत्तियां, यहां ये भी ध्यान करने की बात है। जब वो पक करके निखर करके शुद्ध हो जाता है, अर्थात अपनी शुद्धता का अनुभव कर लेता है, अपनी वास्तविकता को समझ लेता है, अपनी अजरता अमरता अविनाशिता को समझ लेता है, अपनी शुद्ध सच्चिदानंद घन रूपता को समझ लेता है, तो फिर कितनी दैविक प्रकृति आए, कितनी आसुरी प्रकृति आए, वो इधर को खींचे, वो उधर को खींचे, कहने लगे मेरा तुम दोनों से कोई संबंध नहीं, मैं तो अचल, न कोई मुझे इधर खींच सकता, न कोई मुझे इधर खींच सकता। वो समता में आकर के विराजमान हो जाता है। जब इस समता में विराजमान हो जाता है फिर मृत्यु रूपी ग्रह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन ये समता में विराजमानता ही नहीं होके देती, ये विषमता बनी रहती है, और विषमता के कारण से बार बार जीवन में जहर घुलता है, और उस जहर को पीना पड़ता है। और जब जहर को पीना पड़ता है, जहर को पीने की कला जानते नहीं, इसलिए मर जाते। जहर को पीने की कला यही है, न इधर जाना है न इधर जाना है, न राग से संयुक्त होकर के इधर, न वैराग्य न द्वेष से संयुक्त होकर के इधर। राग और द्वेष दोनों की सीमा से बाहर निकलना, धर्म और अधर्म दोनों से ऊपर उठना है, पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठ जाना है। और ये कब उठा जा सकता है? ये हमें ग्रह समझाता है, ये ग्रह समझाता है। जिस समय हमें ज्ञान हो जाएगा कि अब हमारा ग्रह ने पैर पकड़ लिया है, और गज ने देखा कि उन हथनियों ने बहुत प्रयास किया, बहुत बचाने का प्रयास किया, लेकिन अब कहने लगी कि अब तो मृत्यु रूपी ग्रह अब इसको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि काल बड़ा बलवान है, ये बड़े प्रचंड वेग के साथ अब इसको निगल जाना चाहता है, और इसको निगलने के बाद फिर ये हमें निगलने के लिए आएगा, इसलिए तुम बच करके भागो। तो वो पति पत्नी साथ छोड़ करके भागे, एक दूसरे का साथ छोड़ करके भागना शुरू हो गया। समझ लिया भाई, इसको तो जाना ही है, चल तू अपने जीवन को जी, इसके चक्कर में तू क्यों अपना जीवन खराब कर रहा है?
तो वे हथनियां छोड़ करके चल दी। अब उन हथनियों जी ने छोड़ा, उसके बाद कहने बच्चे, अब बच्चों ने देखा बल लगाया बहुत, कहने में हमारा बल तो काम कर नहीं रहा। जब हमारा बल काम नहीं कर रहा, अब हम क्या करें? हमें भी अपने परिवार को पालना है, आगे हमारे भी बाल बच्चे हैं, उनको देखना है, उनकी व्यवस्था करनी है, पढ़ाई करानी है, उनका व्यापार कराना है, और इनको तो मरना ही है। तो इसलिए वो भी छोड़ करके चल दिए। ये हुआ गज के साथ। सबके साथ यही होता है, सबके साथ यही होता है। यही इस शरीर के साथ होना निश्चित है, वास्तविकता है। इसे आज मान लो या भाई आखिर में चलते हुए मान लेना, मानना तो पड़ेगा। और महान पुरुष कहते हैं कि तू आज मान ले इस बात को, और आज मान करके तू अचल हो जा, तू अनासक्त हो जा, तू चिपकाव को छोड़ दे। आज मान कर अंदर से अलग होना, मन से अलग होना, तन से नहीं। तन से अलग होने की आवश्यकता नहीं, तन से तो जिस दिन नंबर आएगा उस दिन अलग हो जाएगा, लेकिन मन से पहले अगर ये अलग हो गया तो तेरे अंदर जब आखिरी समय पर उनकी ओर दृष्टि घुमा करके देखता है, और अंतमतः सुगता, अंत काल में जैसी मति होती है उसके अनुसार जो गति होती है वो नहीं होगी। क्योंकि पहले समझ जाने से तेरी मति अचलता में विराजमान हो जाएगी। तो अचलता किसका स्वरूप है? अचलता परमात्मा का स्वरूप है। इस गज ने उस समय समझा जब हथनियां छोड़कर चल दी, बाल बच्चे छोड़ करके चल दिए, कि अब इसकी तो मौत निश्चित है, अब इसको तो बचाया नहीं जा सकता, तो काल के गाल में जा रही है। अब उसने देखा, पहले तो उसकी हिम्मत बनी रही कि भाई मेरी पत्नी भी मेरे साथ है, मेरे बच्चे भी मेरे साथ हैं, मेरे साथी मित्र समुदाय भी मेरे साथ है, जिस समाज के लिए मैंने अपने जीवन को जिया वो भी मेरे साथ खड़ा हुआ है। पहले तो उसे आशा जगी रही, तो उसे बल मिलता रहा, लेकिन अब देखा कि सब साथी छोड़ छोड़ करके चल दिए। जितने साथी कोई न मदद होता। आखिर में होने लगा, और जब ये होता देखा अब वो गहरा परेशान हो गया। इस चित्र को खींचा। सरोवर में गजग्राह की थी लड़ाई, सरोवर में गजग्राह की थी लड़ाई, नहीं गजराज की शक्ति कुछ काम आई, नहीं गजराज की शक्ति कुछ काम आई, मदद उसने वहां पर किसी की न पाई, मदद उसने वहां पर किसी की न पाई, उठा सूंड। अब क्या किया? अब जब कोई मदद नहीं मिली, आखिर परेशान हो गया, कहने लगे अब तो मुझे बचाने वाला यहाँ कोई है ही नहीं, इस धरा के जितने साथी हैं सबने साथ छोड़ दिया है, अब तो बिल्कुल सामने काल दिख रहा है, अब तो प्राण जाने वाले हैं, अब कोई रोक नहीं सकता। अब चेता जो बात मैं प्रारंभ में आपसे कह रहा हूं, ये गज अब चेत गया, अब इसकी समझ में आ गया। द्रौपदी की समझ में कब आया? जब पांडवों ने रक्षा नहीं की, भीष्म पितामह ने रक्षा नहीं की, धृतराष्ट्र ने रक्षा नहीं की, गुरु द्रोणाचार्य ने, कृपाचार्य ने रक्षा नहीं की, तब द्रौपदी की समझ में आया और उसने हाथ ऊपर उठा करके छोड़ दिया। जिस साड़ी को पकड़ रही थी छोड़ दी, हाथ ऊपर उठा। गज ने देखा, अब सब से वैराग्य हो गया, सब छोड़ करके चले गए। उसने भी अब सूंड ऊपर उठाई और सूंड ऊपर उठा कर दी। अब उसने स्तुति की है, उठा सूंडे आवाज हरि को लगाई, उठा सूंडे आवाज हरि को लगाई, और जैसे
जैसे ही हरि को आवाज लगाई, जिस समय सच्चे मन से आवाज लगाते हैं, जिस समय वैराग से संयुक्त होकर के आवाज लगाते हैं, जिस समय आप ज्ञान से संयुक्त होकर के चराचर जगत में परमात्मा को देखते हुए उसको अनुभूत करते हैं, उसी समय परमात्मा आपके सामने प्रकट हो जाता है। उठा सूंदे आवाज हरि को लगाई, गरुड़ छोड़ नंगे ही पांव पधारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, यही नाम हरदम हो मुख में हमारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, यही नाम हरदम हो मुख में हमारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। कहने लगा प्रभु सबने साथ छोड़ दिया है, एक केवल तेरी आस है, तेरे ऊपर पूरा भरोसा है, तू मुझे निश्चित रूप से मृत्यु से बचा लेगा। ये मृत्यु रूपी काल मेरे सामने खड़ा हुआ है, हे प्रभु शीघ्र आइए और आकर के इसको मेरे जीवन से हटा दीजिए। और जब गज ने इस प्रकार से प्रार्थना की तो वहीं से परमात्मा प्रकट हो गया, क्योंकि परमात्मा तो सब जगह विराजमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेमति प्रगट होई मैं जाना, प्रेमति प्रगट होई मैं जाना। हरि सर्वत्र समान रूप से विराजमान है। जब भी सच्ची पुकार की जाती है वो अपने भक्त के लिए वहीं पर प्रकट हो जाता है, तत्क्षण प्रकट हो जाता है, कोई विलंब नहीं। अब आप चिंतन करके देखें, अगर विलंब हुआ होता, द्वारिका से हस्तिनापुर आने में अगर विलंब हो गया होता निश्चित रूप से, अगर द्वारिका से आते वो वहीं थे, वहीं पर प्रकट हो गए। परमात्मा घनीभूत है, व्यापक है, सर्वगत है। द्रौपदी ने जैसे ही हाथ ऊपर उठाए, नहीं तो जब से द्रौपदी पुकार रही थी उनको किसी ने नहीं बचाया, तो साड़ी कितनी सी साड़ी होती है, उतरने में कितना समय लगता है, आप सोच के देखिए। अब जब काल सामने है, प्राण जाने में कितना समय लगता है, सिर्फ एक श्वास का, आधी श्वास का खेल है। जो अंदर श्वास अभी आपने लिया है, वो श्वास जब बाहर छूटता है और लौट करके वापस नहीं जाता है, ये यमराज के धर्मराज के दूत क्या करते हैं, जो प्राण आपने बाहर छोड़ा है बस उस श्वास को अब अंदर जाने नहीं देते। यही तो होता है। वायु, प्राणवायु, संजीवनी वायु, वो प्राण शक्ति वो अंदर नहीं जाती है, इसी का नाम मृत्यु है। कितना समय लगता है देख लो आप, जरा सा बस इतना समय लगता है, लेकिन इतने ही समय में भगवान आ गए। इतने ही समय में आकर के भगवान ने बचा लिया, क्योंकि भगवान हर जीव के हृदय में बैठे हुए हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सन्निविष्टो, ईश्वर सब भूतों के हृदय में बैठे हुए, हर प्राणी के हृदय में बैठे हुए, इसलिए वहीं से प्रकट होकर के वहीं से उसकी रक्षा करते हैं, उसे वहीं अमरता का ज्ञान प्रदान कर देते हैं। जो जब हमारा विनाशी है, क्यों शरीर को लेकर के परेशान हो रहा है, ये शरीर तो एक निश्चित रूप से जाना है। इसलिए तो अपनी वास्तविकता को समझ, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। ये आत्मा कोई दूसरी चीज नहीं है, सिवाय आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म ही है, तू ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि रूप से अपने आप को अनुभूत कर और मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, मृत्यु के मुख से पार हो जा। आप सब इसी भाव से संयुक्त हो, मृत्यु कभी आपका स्पर्श न करे। इन्हीं स्वभावों के साथ आज का सत्संग अब यहीं पर विश्राम को प्राप्त हो रहा है। कल फिर और दिव्य कथाएं आएंगी और उन कथाओं में कल प्रहलाद जी का प्रसंग आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। अब यहीं पर
आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए वाणी को विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।